नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के प्रत्येक छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, PYQ के 2014 से 2016 के बीच बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा जिससे आपको पछताना पड़े। हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्कोर को भी कमेंट कीजिएगा कि 50 में से कितने सवालों का जवाब आप सही कर पाएँ। उसके आधार पर मैं और भी महत्वपूर्ण सवालों को लाया करूँगा। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, जिनका कार्यकाल था 1732 से 1799। 1732, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादातर संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में ही होता है। अगला सवाल है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कहाँ हुआ था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेक्स यानी सार्स का सदस्य नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि दक्षेक्स यानी सार्स में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। और आप इन 5 सदस्य देशों का नाम नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। हो गए पूरे पूरे 8। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा? तो ए ओ हुम नामक अंग्रेज द्वारा। ए ओ हुम, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप किसी भी सवाल के पूरे ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप अभी तक भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस पर बने वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, या फिर चैनल पर विजिट करके आप संपूर्ण वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप बेहतर अंक ला सकेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पार्टी का गठन 1982 में हुआ था, 29 मार्च 1982 में। और इस पार्टी से लड़ाई 1983 में लड़ी गई थी पहली बार। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बराक ओबामा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इसे आपको याद रखना है, बहुत बार यह भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच तस्कंद समझौता कब हुआ? तो इसका जवाब तो सभी को पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान के इस समझौते में यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके यानी कि शांति से सुलझाया जाएगा, शांति से। लेकिन हुआ क्या, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका मुख्य कारण था पाकिस्तान का बेहुदापन। इसका यह बेहुदापन था कि यह भारत के 4 स्थानों पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलग ही खट्टापन आ गया जो अब सुधर नहीं सकता। इसमें अब बताइए पाकिस्तान को कहाँ तक बेहुदा कहना सही नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। इन सवालों को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यह भी सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है?
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। किस पार्टी से? जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, जिनका पूरा नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं। इससे भी नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, जिसका विलय 1977 में जनता पार्टी में हो गया। किस पार्टी में? जनता पार्टी में। यह सारे सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से बताए जा रहे हैं, इसलिए इसे इग्नोर करने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। इग्नोर कीजिएगा तो आप अपना समझिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है अपनाना, अपनाना या फिर लागू, ठीक है, या फिर लागू, अपनाना या लागू। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1971, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, वर्तमान का पाकिस्तान जो है बांग्लादेश पर अन्याय कर रहा था 1970 के बाद। कर क्या रहा था? तो उनके नेताओं को, जितने भी अवाम पार्टी आदि के नेता थे, उन सबको अपने देश यानी कि पाकिस्तान में ले जाकर पिटाई करता था। क्या करता था? पिटाई करता था, जेल में बंद कर दिया था। तो इससे बांग्लादेश आतंकित होकर भारत से सहायता मांगने आया और भारत ने मानवता के आधार पर बांग्लादेश का सहायता भी किया और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध किया। ठीक है, युद्ध किया, जिसका नतीजा हुआ कि बांग्लादेश का उदय हो गया 1971 में। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया। किस आयोग को? नीति आयोग को। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर किस आयोग को लागू किया गया? तो नीति आयोग को। ठीक है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2012। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना था लागू। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना होता क्या है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। पंचवर्षीय योजना समझ में आ रहा है कि 5 वर्षों की योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना में होता क्या है, तो देखिए, सरकार अगले 5 वर्षों में कितना देश में खर्च करना है, उन सभी का एक ब्यौरा निकालती है और एक अलग टारगेट बनाती है, अगले 5 वर्षों में मुझे क्या नया करना है। जैसे आगे हम समझा देंगे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सबको पता होगा। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे क्लास को कर रहे होंगे तो आप इसे जरूर जानते होंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे 2 नंबर के सवाल में पूछा गया है, 2014 के प्रीवियस ईयर को उठाकर देख लीजिए, पूछा गया है कि भारत में विविधता का एकता का देश है कैसे? तो आपका जवाब होना चाहिए इस प्रकार, भारत विविधता में एकता का देश है चूंकि के बाद आपको लिखना है भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। उसके बाद कुल जनसंख्या को लिख देना है 1.40 करोड़ जनसंख्या। आगे लिख देना है सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है। किस चीज़ के नाम से? नेफा के नाम से। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1998। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण तो 1974 होगा। दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? इसे भी नोट डाउन कर लेना है, पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। 1998 में
मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा हुआ था। इससे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्रतिबंध नौकरशाही में होता क्या है? इसमें होता यह है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उन सबका अपना अपना नियम और कानून होता है। उस नियम और कानून के अनुसार जो नेता होंगे उस पार्टी के, वह उस प्रकार से काम करेंगे, यानी कि नियम कानून को फॉलो करेंगे। तो प्रतिबंध नौकरशाही में यही होता है, जिसका समर्थन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, तीनों को याद कर लेना। अगला सवाल है दोस्तों, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 में उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बोलकर आपातकाल की घोषणा करा दी थी, जो पूरे 21 महीनों तक चलता रहा। यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक चलता रहा। इसे ही आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति का नाम दे दिया गया है। समझ में आ रहा है? अगला सवाल है दोस्तों, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि असम का लगभग एक चौथाई हिस्सा नागालैंड है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोडोलैंड क्या है? बोडो एक ऐसी जनजाति है जो असम के लगभग 30% हिस्से में है। इसे आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 1961 में। इससे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर सवाल का जवाब। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ का जो शक्ति यानी कि पावर मिलकर प्रभुत्व जमाता है, उसे ही दो ध्रुवीयता कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था, जिसमें एक ही शक्ति का प्रभुत्व हो उसे दलीय व्यवस्था यानी कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था के श्रेणी में रखा गया है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रेस स्रोत राय का। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हुआ है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। प्रेस स्रोत राय के एवं ग्लासनोस्ट का मंत्र किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोर्बाचेव, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव। इसे भी आपको नोट कर लेना है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने किसका मंत्र दिया? तो पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी देश। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भारत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसियान में कुल सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड शामिल है। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान यानी कि देखरेख तत्वाधान का मतलब होता है देखरेख में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यानी कि बिना शस्त्र का जो आयोग है वह कब बना? तो 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर सवाल का जवाब। इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह जो है भूमंडलीकरण के विचारधारा के आलोचक नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आश्रित यानी कि आधारित है, तो आपका जवाब होना चाहिए उदारवाद। ये अभी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाले गुलू पर जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो को प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1970 के बाद। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चले, तनाव शैथिल्य को दितांत के नाम से भी जानते हैं, दितांत। ठीक है,
इसे भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1962 में जब क्यूबा का मिसाइल संकट अमेरिका के लिए आया था सोवियत संघ द्वारा, तब से जो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बदलाव देखने को मिला है, उसे ही तनाव शैथिल्य कहा जाता है। यह दौर कब से शुरू हुआ? 1970 में, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट के 8 साल बाद, यानी कि पूरे 8 वर्ष बाद तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ। यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है। अगला सवाल है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब अपना भारत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर सवाल का जवाब। आपको बताते चले, परमाणु अप्रसार संधि का एक नियम बनाया गया कि 1967 के पहले जितने भी देश हैं वह परमाणु हथियार बना लिए हैं तो वह परमाणु हथियार रख सकते हैं। यदि नहीं बनाए हैं 1967 के पहले, तो वह परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं और परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत 1974 में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया, तो कैसे इस पर साइन करेगा? तो भारत ने सफल परमाणु परीक्षण 1967 के बाद किया, 1967 के बाद परमाणु हथियार बनाया, तो इस पर साइन नहीं किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तालिबान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तालिबान कहाँ सक्रिय है, यानी कि किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। बाकी सब लश्कर ए तोयबा, अल जिहाद, तहरीक उल मुजाहिदीन, यह सब कहाँ पर हैं? यह सब जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन है। अगला सवाल है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब किया था दोस्तों? तो 11 अप्रैल 1936 में। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है? तो देखिए 2004 में क्या बना था? तो संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी शामिल नहीं है संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोक दल। दल पूछा जा रहा है, पार्टी नहीं, तो इसमें भाजपा दिया है तो नहीं होगा, आम आदमी पार्टी नहीं होगा, लोक दल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें 2 सवाल क्लियर हो जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो केजरीवाल। और पूछे दूसरा सवाल यह क्लियर हो रहा है कि श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो लोक दल। 2 सवाल क्लियर हुआ ना। अगला सवाल है दोस्तों, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आगे मैं समझा दूंगा कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ विकास, यानी कि समाज को न्याय दिलाना और साथ में विकास करना, समाज का एक विकास करना। किसका उद्देश्य था? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1997 से 2002 के बीच। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। सवाल घुमा घुमा कर पूछता ही रहता है, फिर भी मैं आपके सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो देखिए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो प्रभुत्व है उससे एक ध्रुवीयता कायम हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए लेनिन ने 1917 में। इसे भी आपको नोट कर लेना है। अगला सवाल है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इराक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पेशली इस सवाल को आप याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना कब की थी? तो 1977 में, यानी कि जॉन संघ का विलय जब जनता पार्टी में हुआ था तब। ठीक है, इसे भी आपको याद रख लेना है। अगला सवाल है, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खालिस्तान राज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंजाब में बसे सिखों ने खालिस्तान राज का मांग किया था, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था?
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वर्गीय काका कलेलकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? मानने वाली बात हो गई, सस्पिशन में मत पड़िएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीपी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाटो सोवियत संघ द्वारा स्थापित एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और अमेरिका को इसमें नेतृत्व नहीं मिलने दिया। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को मना कर दिया कि अमेरिका को इसमें शामिल मत कीजिए क्योंकि वह आपका विरोधी है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो से नॉलेज गेन कर सकें और अपने परीक्षा में बवाल मचा सकें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।